हे गाइस, आइए आज वीर नारायण मंदिर नामक इस प्राचीन मंदिर के बारे में जानें। यह बेलावाड़ी नाम के एक सुदूर गांव में स्थित है। यहाँ बहुत कम आगंतुक आते हैं, लेकिन यह अपनी अजीब अस्पष्टीकृत विशेषताओं के लिए जाना जाता है। जैसे ही मैंने सबसे बाहरी प्रवेश द्वार से प्रवेश किया, मैंने महसूस किया कि मंदिर का डिजाइन बहुत ही अनोखा है। मुख्य प्रवेश द्वार से आप वास्तव में अंतरतम कक्ष और यहाँ तक कि अंदर की मूर्ति को भी देख सकते हैं। यह एक सीधी रेखा में बनाया गया है। बीच में जो चीज लगी है वह है यह फ्लैग पोस्ट। वास्तव में बीच में 7 द्वार हैं और उनमें से सभी 7 एक सीधी रेखा में डिजाइन किए गए हैं। वे पूरी तरह से संरेखित हैं। ऐसी वास्तुकला की आवश्यकता क्यों थी? और मैं क्यों पूछ रहा हूं कि क्यों? यह सिर्फ एक यादृच्छिक डिजाइन हो सकता है ना? नहीं, प्राचीन वास्तुकारों ने सब कुछ एक कारण के लिए किया था, इसलिए इस डिजाइन का एक विशिष्ट कारण रहा होगा। जब मैंने मंदिर के पुजारी से पूछा तो उन्होंने कुछ शानदार खुलासा किया। हर साल 23 मार्च को सुबह सुबह सूर्य का प्रकाश मुख्य द्वार से होकर आता है, 7 दरवाजों को पार करता है और यह ध्वज पोस्ट सुनिश्चित करता है कि सूर्य की किरणें उनके चेहरे पर ना पड़ें, बल्कि किरणें मुख्य कक्ष में वीर नारायण मूर्ति के नाखूनों पर पड़ें। निसंदेह मुझे मूर्ति बहुत अजीब लगती है। यह मुख्य देवता तो बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन उनके हाथों को देखिए, वह बाघ के पंजे की तरह हाथ पकड़ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बाघ के पंजे सूरज की रोशनी में शानदार ढंग से चमकेंगे और यह काफी दर्शनीय हो सकते हैं। और ऐसा ही कुछ विलक्षण इस मूर्ति पर भी होता है। कुछ ने तो यहाँ तक दावा किया है कि नाखून से परावर्तित प्रकाश 7 अलग अलग रंग दिखाएगा। यह केवल 23 मार्च को ही क्यों होता है? इस अनोखे डिजाइन के साथ इस मंदिर को बनाने में प्राचीन बिल्डरों ने इतनी मेहनत क्यों की? यदि आप हवाई दृश्य को देखें तो आपको पता चलेगा कि यह मंदिर प्राचीन भारत की एक बेहतरीन स्थापत्य कृति है। दुर्भाग्य से अधिकांश लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसा मंदिर आज मौजूद भी है। देखिए, यह डिजाइन कितनी जटिल है और कितनी सुंदर दिखती है। पुरातत्वविद भी इसकी अनूठी शैली से दंग हैं। इसे लगभग उसी समय बनाया गया था जब होयसलेश्वरा मंदिर और चेन्नकेशव मंदिर बने, लेकिन उन मंदिरों के विपरीत इसमें मीनारे हैं। और सिर्फ एक ही नहीं, इसके 3 अलग अलग टॉवर हैं। अंदर कई परस्पर जुड़े हुए कक्ष हैं जो कई द्वारों से जुड़े हैं। पुरातत्वविदों का कहना है कि इस मंदिर में दुनिया के सबसे चमकदार खराद वाले खंभे हैं। वे लगभग ऐसे दिखते हैं जैसे वे कांच के बने हों। और यदि आप ध्यान से देखें तो आप अपना स्वयं का प्रतिबिंब भी देख सकते हैं। कुल 108 स्तंभ स्थापित हैं और यह संख्या हिंदू धर्म में एक पवित्र संख्या है, क्योंकि 108 ही जीवन का आधार है। लेकिन वास्तुकला हमें आश्चर्यचकित करती है। उन्होंने उन्नत मशीनों के उपयोग के बिना इतना शानदार निर्माण कैसे किया? इसका उत्तर मंदिर की नक्काशी में ही निहित हो सकता है। भगवान विष्णु की नक्काशी में वे शानदार उपकरण पकड़े हैं। वे बेहद जटिल लगते हैं, लेकिन इस नक्काशी में कुछ छिपा हुआ विवरण है जो मुझे अचंभित करता है। जमीनी स्तर पर देखिए, यहाँ गैजेट जैसे 2 गियर हैं, प्रत्येक तरफ एक एक। शुरू में मुझे लगा कि ये फूल हैं, भले ही फूलों को इस कोण में फर्श पर नहीं रखा जा सकता है, लेकिन फिर मैंने इस नक्काशी पर ध्यान दिया। यहाँ ये दोनों वस्तुएं फर्श के नीचे आधी दबी हैं और शेष आधी ही जमीनी स्तर से ऊपर दिखाई देती हैं। तो यह निश्चित रूप से फूल नहीं है। कोई 90 डिग्री के कोण पर फूल क्यों लगाएगा और आधा जमीन के स्तर पर दफन करेगा? लेकिन एक और नक्काशी है। यहाँ भगवान विष्णु के सहायक हैं और उन्हें भी इन 2 उपकरणों के साथ दिखाया गया है। यहाँ इन वस्तुओं के दांतों की मोटाई को देखिए, वे बिल्कुल भी फूल नहीं हैं। फूलों में इतनी मोटी पंखुड़ियां नहीं हो सकती। ये निश्चित रूप से कुछ प्रकार की मशीनें हैं जिनमें घूमने वाले पंखे के ब्लेड्स होते हैं। और हम कुछ और शानदार विवरण देख सकते हैं।
उन्हें दोनों तरफ पंखों के साथ दिखाया गया है और प्राचीन ग्रंथों में बार बार उनका उड़ने वाले भगवान के रूप में उल्लेख किया गया है। अब एक उड़ने वाले भगवान को इन घूमने वाले उपकरणों की आवश्यकता क्यों है? इस सवाल के जवाब का अभी कुछ महीने पहले पीटर साल्जमैन ने खुलासा किया है। अब पीटर साल्जमैन कौन है? वह इलेक्ट्रिक प्रोपेलर द्वारा संचालित विंग सूट को सफलतापूर्वक डिजाइन करने और उसमें उड़ान भरने वाले पहले आधुनिक व्यक्ति हैं। आज मनुष्य अपने गैरेज में विभिन्न उड़ने वाले मशीनों का निर्माण करने में सक्षम है और उन्होंने हवाई उड़ान और यहाँ तक कि अंतरिक्ष यात्रा में कुछ शानदार इनोवेशन किए हैं। क्या गरुड़ भी उड़ने के लिए इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे? पंखों वाले भगवान को इन दो प्रोपेलर्स की आवश्यकता क्यों होगी? लेकिन एक और नक्काशी है जो वास्तव में एक अजीब रहस्य को उजागर करती है। यहाँ उनकी कोने के नीचे देखें, आप एक गियर जैसा उपकरण देख सकते हैं और ऐसा लगता है कि इसमें से एक अजीब पैरासूट जैसा उपकरण खुल रहा है। यदि आप दूसरी तरफ से देखते हैं तो आप फिर से वही विवरण देख सकते हैं, गैजेट जैसा ही गियर और उसमें से कुछ निकल रहा है। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि यह किसी प्रकार की उन्नत तकनीक है, लेकिन प्राचीन काल में ऐसी परिष्कृत तकनीक कैसे मौजूद हो सकती है? देवताओं को हमेशा उन्नत तकनीकी उपकरण के साथ क्यों चित्रित किया जाता है? यहाँ आप इन भगवान को कुछ बहुत ही अजीब चीज के साथ देख सकते हैं। उनके पैर किसी प्रकार के होल्डर के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि उनके पैर पीछे के सहारे से कसकर बंधे हुए हैं। यह एक सुरक्षा तंत्र है। मानिए या ना मानिए, इन्हें फुट होल्ड कहा जाता है और आज अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा इन्हें स्थिति में रखने के लिए उपयोग किया जाता है, अन्यथा ये सभी जगह तैरने लगेंगे। यदि यह ऐसा होल्डिंग मैकेनिज्म नहीं है तो और क्या हो सकता है? क्या प्राचीन काल में अंतरिक्ष यात्रा मौजूद थी? क्या देवता प्राचीन अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने दूर के ग्रहों से पृथ्वी की यात्रा की थी? लेकिन इस फिगर के हाथ में एक ऐसा डिवाइस है जो देखने में काफी एडवांस लगता है। यह हथियार क्या है? यह अग्नेयास्त्र है, जो फ्लेम थ्रोअर के लिए एक प्राचीन संस्कृत शब्द है। आप देख सकते हैं कि इस हथियार से आग की लपटें निकल रही हैं। विश्व युद्धों के दौरान सैनिकों ने अपने दुश्मनों को नष्ट करने के लिए फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल किया। यह एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार माना जाता था। देखिए स्पष्ट कारणों से कैसे ये सैनिक सुरक्षात्मक हेलमेट पहने हुए हैं। क्या इसीलिए उन्हें भी एक सुरक्षात्मक हेलमेट पहने हुए दिखाया गया है? क्या फ्लेम थ्रोअर जैसे हथियार प्राचीन काल में मौजूद थे? लेकिन शायद इस मंदिर में सबसे उन्नत नक्काशी मंदिर के अंदर है। जैसे ही हम मुख्य कक्ष की ओर बढ़ते हैं, आप अपने भीतर उठती हुई ऊर्जा कंपन को महसूस कर सकते हैं। क्या यह सिर्फ एक तर्कहीन भावना है या इस मंदिर का ऊर्जा से कोई संबंध है? यदि आप ऊपर देखें तो आप इस उन्नत नक्काशी को देख सकते हैं जो आधुनिक समय के जनरेटर या यहाँ तक कि एक आर्क रिएक्टर के समान दिखती है। लेकिन आगे चलते हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? यह अलग तरह से बनाया गया है, यह पिछले वाले जैसा नहीं है। अब इस नक्काशी का क्या? आप क्या सोचते हैं? और इसका क्या? क्या ये सिर्फ अर्थहीन फैंसी पैटर्न है? वे आधुनिक तकनीक से मिलते जुलते क्यों हैं? क्या प्राचीन काल में उड़ने वाली मशीनें थीं? क्या प्राचीन बिल्डरों ने उन्नत औजारों और हथियारों का इस्तेमाल किया था? कृपया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।